जंगल में सुबह का वक्त था। सभी छोटे पक्षी अपने स्कूल जा रहे थे। रानू चिड़िया के बच्चे गुड़िया और कुकू भी अपना बैग पहने उड़ते उड़ते स्कूल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। जग्गू कौवा उनसे कहता है, गुड़िया और कुकू छोड़ो, आज स्कूल जाने की बजाय दूसरे जंगल सैर करने जाते हैं। नहीं जग्गू भाई, हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। हम स्कूल से छुट्टी नहीं करेंगे। आप जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो कुकू भाई, स्कूल चले। लेकिन गुड़िया का भाई कुकू वहाँ बैठ जाता है और गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, आज मेरा भी स्कूल जाने को मन नहीं है। आप जाएं स्कूल, मैं तो जग्गू के साथ घूमने जा रहा हूँ। कुकू भाई, अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा गुस्सा होंगी। आप ऐसा मत करें। चले चले, मेरे साथ चले। जग्गू तो आवारा कौवा है, इसकी बातों को छोड़ो। दूसरे जंगल में एक झूला है और एक मीठे फल का पेड़। वहाँ नदी में नाव भी चलती है और देखने को बहुत कुछ है। अगर किसी ने जाना है तो आ जाए, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू उड़ता है और जग्गू के पीछे ही कुकू भी चला जाता है। कुकू, कुकू भाई, वापिस आ जाएं, मत जाएं। जग्गू कौवे के साथ मत जाएं। लेकिन कुकू कहाँ रुकने वाला था। वो तो जग्गू के साथ उड़ता ही चला जा रहा था। निराश होकर गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। जग्गू कुकू को दूर ले जाता है। उड़ते उड़ते वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बेरी का पेड़ था। दोनों दोस्त बेरी के पेड़ पर बैठकर बेरी का फल खाते हैं। कुकू, वहाँ थोड़ी दूर एक पेड़ पर झूला है, रस्सी से बना हुआ झूला। चलो हम वो झूला झूलते हैं। फिर दोनों दोस्त झूला झूलने थोड़ा आगे जाते हैं। कुकू झूले पर बैठ जाता है और जग्गू उसे झूला देता है। अब मेरी बारी है, अब मैं झूले पर बैठूंगा। फिर जग्गू झूले पर बैठ जाता है और कुकू झूला देता है। झूला झूलने के बाद दोनों दोस्त उड़ते हैं और थोड़ी ही दूर एक अमरूदों के बाग में जाकर अमरूद खाने लगते हैं। दोनों दोस्त अमरूद खा रहे थे कि वहाँ तोता आ जाता है। रुको, रुक जाओ। तुम ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? ये अमरूदों का बाग मेरा है। चोर, चोर बच्चे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। रुको। जग्गू तेज उड़ता था, इसलिए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुकू पकड़ा जाता है। तोता कुकू को पकड़ लेता है। कुकू रोने लग जाता है। अंकल अंकल, मुझे छोड़ दें। मुझे जग्गू, मेरा दोस्त, यहाँ लेकर आया था। दोस्त? अगर वो तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें ऐसे छोड़कर भागता ना। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हें मुसीबत में डालकर भाग गया। तोता कुकू के पाँव में एक लंबी रस्सी बांध देता है। जब तक तेरा कोई बड़ा नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ ही रहोगे। मम्मा, मम्मा, मैं और कुकू दूसरे जंगल गए थे। हम वहाँ तोते चाचा के बाग में अमरूद खा रहे थे कि तोते चाचा ने कुकू को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया है। लेकिन जग्गू बेटा, तुम तो सुबह स्कूल गए थे। मम्मा, मुझे कुकू ने कहा कि आज स्कूल से छुट्टी कर लेते हैं और तोते चाचा के बाग में अमरूद खाने जाते हैं, इसलिए मैं कुकू की बातों में आ गया। ये कुकू का बच्चा खुद तो पढ़ता नहीं और मेरे बेटे को भी बुरे कामों पर लगाता है। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। गौरी कवि गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो, तेरा बेटा कुकू कहाँ है? गौरी बहन, मेरा बेटा तो स्कूल गया हुआ है अपनी बहन गुड़िया के साथ। वो स्कूल नहीं बल्कि दूसरे जंगल अमरूद खाने गया था और तोते ने उसे पकड़कर बांध लिया है। तुम्हारा आवारा बेटा मेरे जग्गू को भी साथ ले गया था, लेकिन मेरा जग्गू तो तेज निकला और वहाँ से जान बचाकर भाग आया। इतने में गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं और कुकू भाई स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में जग्गू मिला। जग्गू जबरदस्ती मेरे भाई को साथ ले गया। मम्मा, मैंने कुकू भाई को मना भी किया था कि जग्गू के साथ मत जाओ। चुप कर जा छोटी चिड़िया, मेरे बेटे पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। गौरी बहन, बच्चे हैं, जो भी हुआ उसे छोड़ो। मुझे तोते के पास जाना होगा। मैं कुकू को लेकर आती हूँ, फिर बात करेंगे। चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और दूसरे जंगल जाती है।
कूकू रस्सी से बंधा हुआ था और तोता डंडा लेकर कूकू के पास बैठा था। कुकू बेटा, मैंने तो आपको स्कूल भेजा था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? मम्मा मम्मा, मुझे जग्गू कौवा यहाँ ले आया था और जब तोते चाचा ने हमें पकड़ा तो वो भाग गया और मैं फंस गया। चिड़िया, ये दोनों कच्चे अमरूद तोड़कर फेंक रहे थे और मेरे अमरूद चोरी कर रहे थे। मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। अब ये मेरे बाग को पानी देगा और मेरे बाग की रखवाली करेगा। तोते भैया, मैं आपकी विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दें, बदले में आप मुझसे कोई काम करवा लें। ठीक है, ये बाल्टी पड़ी है, उठाओ और नदी से पानी लेकर आओ। जितने भी अमरूद के पेड़ हैं सबको पानी दो। ठीक है तोते भैया, मैं आपका ये काम करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ कहना मत। रानू चिड़िया बाल्टी उठाती है और नदी पर जाती है। वो एक एक बाल्टी नदी से भरकर लाती और तोते के अमरूदों के पेड़ों को पानी देती। शाम तक रानू चिड़िया थक जाती है। उसके पंखों में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम कर रही थी। कूकू अपनी मम्मा को देखकर बहुत शर्मिंदा था। वो रोए जा रहा था। तोते भैया, मैंने आपके सारे पेड़ों को पानी दे दिया, अब मेरे बेटे कूकू को छोड़ दें। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा चोरी करने मेरे बाग में आए तो फिर से उल्टा लटका दूंगा और बता देना उस आवारा कौवे को भी जिसके साथ तुम घूमते हो। फिर तोता कूकू को छोड़ देता है और कूकू की मम्मा कूकू को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर कूकू अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी मम्मा से माफ़ी मांगता है। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं गुड़िया बहन की बात मान लेता और उस आवारा जग्गू कौवे के साथ ना जाता तो मैं इस मुश्किल में ना फंसता। कुकू भैया, हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं, वरना बाद में आपकी तरह पछताना पड़ता है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है और वो सब खुशी खुशी रात का खाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया, उठ जाओ बेटी, स्कूल का टाइम होने वाला है, अब उठ भी जाओ गुड़िया बेटी। अच्छा मम्मा, मैं अभी उठती हूँ, आप रसोई में जाइए। मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर आग जलाती है, काम शुरू करती है और रोटी बनाने लगती है। गुड़िया, उठ जाओ, अब 20 मिनट रह गए हैं स्कूल वैन आने में। लेकिन गुड़िया फिर भी सोई रहती है। मम्मा चिड़िया फिर से गुड़िया के पास आती है। लो, वैन आ गई। गुड़िया छलांग लगाकर उठती है और जल्दी से वॉशरूम जाती है। गुड़िया तैयार हो जाती है। अभी नाश्ता सामने आया ही था कि स्कूल की वैन हॉर्न देती है। गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर भाग जाती है। ये गुड़िया भी हर रोज बिना नाश्ते के ही स्कूल भाग जाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा के साथ बाजार जाती है। एक दुकान पर गुड़िया को एक बहुत ही सुंदर छोटा सा क्लॉक पसंद आ जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे वो क्लॉक ले दे। बेटी, वो महंगा होगा। नहीं जी, इसमें अलार्म भी है, इतनी जोर से बजता है कि पड़ोसी भी जाग जाते हैं। मम्मा, आपको तो पता है मैं हर रोज देर से उठती हूँ। मैं अपने क्लॉक पर अलार्म लगा लिया करूँगी और टाइम पर उठ जाया करूँगी। पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं टाइम पर उठ जाया करूँगी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को वो खूबसूरत सा क्लॉक ले देती है। घर जाकर गुड़िया अपना क्लॉक अपने घोंसले के पास रख लेती है और उससे छेड़छाड़ करने लगती है। अलार्म बजता है तो गुड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, बंद करो इसे, कितना शोर मचा दिया इस क्लॉक ने। गुड़िया क्लॉक के ऊपर लगा हुआ बटन दबाती है तो अलार्म बंद हो जाता है। अब मुझे सुबह उठने में बहुत आसानी होगी। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है और दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह होते ही अलार्म बजता है और गुड़िया तुरंत उठकर बैठ जाती है। वो अपनी मम्मा के उठने से पहले ही अलार्म बंद कर देती है और अपने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देती है। जब मम्मा चिड़िया उठती है तो गुड़िया स्कूल के लिए तैयार थी। आज तो मेरी बेटी बहुत जल्दी तैयार हो गई। मम्मा, मैंने वादा किया था ना, देखिए मैं उठ भी गई और तैयार भी हो गई। गुड़िया की स्कूल वैन आ जाती है और गुड़िया स्कूल चली जाती है।
गुड़िया, आज सुबह सुबह तुम्हारे घर से आवाजें कैसी आ रही थी? मैंने नया क्लॉक लिया है जिसका अलार्म बज रहा था। वो क्लॉक मुझे सुबह सवेरे उठने में मदद करता है। गुड़िया, क्या मैं भी आपका वो क्लॉक देख सकता हूँ? हाँ कीकी, आप सब छुट्टी के बाद मेरे घर आ जाना, मैं आपको भी अपना क्लॉक दिखाऊंगी। स्कूल के बाद जब गुड़िया घर जाती है तो थोड़ी ही देर बाद गुड़िया के दोस्त उसके घर आ जाते हैं। जग्गू, कौवा, कीकी, छोटा मिठू सब आ जाते हैं। रुकिए, मैं आपको इसका अलार्म बजा कर दिखाती हूँ। गुड़िया अपने क्लॉक का अलार्म सेट करती है तो वो बजने लगता है। यही आवाज सुबह आ रही थी। ये तो बहुत काम की चीज है, इससे तो सब सोए हुए उठ सकते हैं। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा मुझे भी ऐसा क्लॉक लेकर दें। मम्मा, मुझे भी गुड़िया जैसा क्लॉक लेकर दें, वो बहुत अच्छा है, उसका अलार्म मुझे बहुत पसंद है। जग्गू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तेरा पिता आने वाला है, उससे कहना कि वो तुम्हें क्लॉक ले दे। जग्गू के पापा कालू कौवा जी भी घर पहुंच जाते हैं। कौन सा अलार्म, कौन सा क्लॉक, क्या बात हो रही है? पापा, गुड़िया के पास एक क्लॉक है, मुझे भी उस जैसा क्लॉक लेना है। नया लेने के तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं रात को वही क्लॉक तुम्हें चिड़िया के घर से चुरा कर ला दूंगा। जग्गू अपने पापा से लिपट जाता है। मेरे चोर पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा मेरे लिए सब चोरी कर सकते हैं, दाना, फल और अब क्लॉक भी। रात हो जाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। क्लॉक गुड़िया के पास ही पड़ा था। कालू कौवा वो क्लॉक उठाता है और भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा क्लॉक जग्गू के पास रख देता है। जग्गू सोया हुआ था। अभी सुबह ही थी कि घर में शोर मच जाता है। अलार्म चलता है, लेकिन कौवों में से किसी को भी अलार्म बंद करना नहीं आता था। जग्गू, इसे जल्दी बंद करो, वरना चिड़िया को पता चल जाएगा कि उसका क्लॉक हमारे घर में है। अचानक जग्गू का पंख क्लॉक के ऊपर लगता है और अलार्म बंद हो जाता है। हो गया, अलार्म बंद हो गया। मम्मा, मेरा क्लॉक नहीं है, मेरा क्लॉक कहाँ गया? गुड़िया बेटी, रखा कहाँ था? अलमारी में देखो। नहीं मम्मा, मैंने तो यहाँ ही रखा था अपना क्लॉक। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, बेटी अब चुप कर जाओ, मैं आपको नया ले दूंगी। लेकिन मुझे वो पसंद था, उसका अलार्म बहुत ऊंची आवाज देता था। गुड़िया रो रही थी कि गुड़िया को अलार्म की आवाज सुनाई देती है। मेरे क्लॉक का अलार्म बज रहा है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जल्दी से घर से निकलती हैं। जग्गू, इसे बंद करो, जल्दी से इसे बंद करो। जग्गू अलार्म बंद करता है तो अलार्म फिर से बजने लगता है, क्योंकि जग्गू को उस क्लॉक की सेटिंग्स का नहीं पता था। चिड़िया और उसकी बेटी भी अलार्म की आवाज के पीछे पीछे कौवे के घर आ जाती हैं। दुष्ट कौवे, मेरी बेटी का क्लॉक चुरा लाए हो, वापस कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम चोर हो। ना चिड़िया, शोर मत करो, पहले ही ये क्लॉक रात से शोर कर रहा है। चिड़िया, तुम ये वापस ले जाओ प्लीज, किसी को बताना ना। जग्गू भाई, अगर मेरा क्लॉक आपको इतना ही पसंद है तो ये आप रख लो। नहीं गुड़िया, ये आप ही ले जाओ, ये तो हमें सोने भी नहीं देगा। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वो क्लॉक लेकर अपने घर चली जाती हैं। आम के एक पेड़ की नीचे वाली डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गौरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए रह गई हूँ। मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूँ? अगर मैं ऐसे चली गई तो कोई मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। गौरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो, मैं अंडे का ध्यान रखूंगी। चिड़िया गौरी कौवी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गौरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? मैंने चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बीमार है और वो खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गौरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो।
थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गोरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा, मुझे तोते को रोकना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़ें, क्योंकि कोई आम या पत्थर गोरी के अंडे पर भी लग सकता है। गोरी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए कुछ आम ही खा लेता हूँ। गोरी अपनी सहेली के पास झरने पर बैठी हुई है, जब वो आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूंगा। क्या? मगर मुझे तो वो बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। वो अपनी सहेली के साथ बैठी घंटों से गप्पे लगा रही है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वापिस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़ कर खिलाता हूँ। जग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है, जो वापिस आकर अंडे पर लग जाता है। जग्गू, जग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई तोड़ दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू और गोरी भी वापिस आ जाते हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, मेरा अंडा कैसे टूट गया? गोरी बहन, मैंने अंडे का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने ही बेटे जग्गू ने पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। ये झूठ है। मम्मा, मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, चली जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चली जाओ। मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया कौवों के पास आती है। कव्वे कव्वे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाकर बैठ जाता हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देता है। अब मजा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जग्गू ये सब देखकर बहुत डर रहा था। वो सच बताना चाहता था, मगर वो डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया। कव्वे, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जग्गू बेटा, याद रखना, जब तक झूठ बोलोगे तुम हमेशा जिंदगी में नाकाम रहोगे, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गोरी और कालू को सारी बात बताता है कि कैसे चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे उनके अपने ही बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जग्गू डर का मारा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम सबको माफ किया, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती